इस कहानी में हम जानेंगे कि कैसे एक साधु ने कुंवारी लड़की की जिस्म की प्यास बुझाई। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। चलिए कहानी आरंभ करते हैं। घने जंगल के बीच एक पुराना आश्रम था, जहां एक सिद्ध साधु अपनी तपस्या में लीन रहते थे। उनका पूरा जीवन ब्रह्मचर्य और साधना में बीता था। लोग दूर दूर से उनके दर्शन करने आते थे, लेकिन वह हमेशा अपने नियमों का पालन करते हुए सबको आशीर्वाद देकर वापस भेज देते थे। एक दिन गांव के मुखिया की बेटी कुमारी सुंदरी आश्रम में आई। उसकी उम्र करीब 18 साल थी और वह बहुत सुंदर थी। बड़ी बड़ी आंखें, लंबी काली जुल्फें और कोमल शरीर। उसका रूप किसी अप्सरा से कम नहीं था। वह अपने पिता के कहने पर साधु महाराज से आशीर्वाद लेने आई थी। जैसे ही उसने आश्रम में कदम रखा, साधु महाराज का ध्यान उसकी ओर गया। वर्षों की तपस्या के बाद भी उनके भीतर दबे हुए संवेग जाग उठे। वह अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करने लगे, लेकिन सुंदरी की मासूमियत और सौंदर्य ने उनके मन में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। सुंदरी ने आदर से प्रणाम किया और कहा, गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा जीवन सुखमय रहे। साधु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और मन को शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि सुंदरी एकटक उनकी ओर देख रही थी। उसकी आंखों में एक सवाल था, एक आकर्षण था जिसे वह खुद भी शायद समझ नहीं पा रही थी। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी, तुम अभी छोटी हो। जीवन के कई रंग तुम्हें देखने बाकी हैं। भक्ति और प्रेम दो अलग चीजें हैं। सुंदरी ने हंसते हुए कहा, गुरुदेव, प्रेम क्या होता है? साधु कुछ पल के लिए मौन हो गए। वह समझ गए कि यह सिर्फ एक साधारण सवाल नहीं था, बल्कि एक परीक्षा थी, उनकी भी और सुंदरी की भी। लेकिन यह परीक्षा क्या मोड़ लेगी, यह अभी तक तय नहीं था। साधु महाराज ने गहरी सांस ली और बोले, प्रेम एक पवित्र भावना है जिसमें त्याग और समर्पण होता है। यह आत्मा की शुद्धता से जुड़ा होता है, न कि शारीरिक आकर्षण से। सुंदरी ने उत्सुकता से पूछा, तो क्या प्रेम में शरीर का कोई स्थान नहीं होता? गुरुदेव, साधु कुछ क्षण मौन रहे। सुंदरी के इस मासूम प्रश्न ने उनके भीतर की साधना को झकझोर दिया था। उन्होंने वर्षों तक अपनी इंद्रियों को वश में रखा था, लेकिन आज पहली बार उन्हें लगा कि उनके भीतर कुछ विचलित हो रहा है। सुंदरी की बड़ी बड़ी आंखें मानो उनकी आत्मा को टटोल रही थीं। साधु ने खुद को संयमित करते हुए उत्तर दिया, शरीर तो नश्वर है, आत्मा अमर है। प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। सुंदरी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, लेकिन गुरुदेव, जब कोई किसी को प्रेम करता है तो उसकी उपस्थिति से मन पुलकित हो उठता है। उसकी बातों में एक अजीब सी मिठास महसूस होती है और हृदय के अंदर कुछ हलचल सी होने लगती है। क्या यह प्रेम नहीं? साधु ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उसके शब्दों में एक गहराई थी जो उसके नासमझ बचपन और कोमल यौवन के बीच झूल रही थी। उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, यह आकर्षण हो सकता है, मोह हो सकता है, लेकिन प्रेम इससे कहीं ऊपर की चीज है। सुंदरी ने सिर झुका लिया, लेकिन उसकी आंखों में कई और प्रश्न थे जो अब तक अनकहे थे। वह उठी और बोली, गुरुदेव, मैं कल फिर आऊंगी, क्योंकि मेरे सवालों के जवाब अभी अधूरे हैं। साधु ने मौन स्वीकृति दी। जब वह चली गई तो उन्होंने ध्यान लगाने की कोशिश की, लेकिन सुंदरी का रूप बार बार उनकी आंखों के सामने आ रहा था। वह सोचने लगे, क्या यह मेरी परीक्षा है? क्या यह मेरे तप का अंत होने वाला है? रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन साधु महाराज ध्यान में लीन होने की लाख कोशिशों के बावजूद विचलित थे। सुंदरी का मासूम चेहरा, उसकी जिज्ञासु आंखें और उसकी कोमल वाणी बार बार उनके मन में गूंज रही थी। यह भावना नई थी और इसी कारण भयावह भी। उन्होंने मन को संयमित करने के लिए गंगा जल छिड़का और जाप करने लगे, लेकिन मन के भीतर उठती लहरें शांत नहीं हो रही थीं। अगले दिन जब भोर का सूरज उगा तो साधु महाराज पहले से ज्यादा गंभीर और स्थिर रहने का प्रयास करने लगे। लेकिन जैसे ही आश्रम के द्वार पर सुंदरी की आहट हुई, उनका मन फिर डगमगा उठा। सुंदरी आज पहले से भी अधिक सजीव लग रही थी। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसने कोई गूढ़ रहस्य समझ लिया हो। उसने प्रणाम किया और साधु महाराज के पास बैठ गई। गुरुदेव, कल आपकी बातें सुनकर मैंने बहुत सोचा। आप कहते हैं कि प्रेम आत्मा से होता है, लेकिन अगर आत्मा शरीर में ही रहती है तो फिर शरीर का प्रेम से कोई संबंध क्यों नहीं? साधु ने कुछ पल के लिए आंखें मूंद लीं, फिर बोले, शरीर क्षणिक है, यह इच्छाओं का खेल है। इच्छाएं भ्रम पैदा करती हैं, और जो व्यक्ति इच्छाओं में उलझ जाता है वह सत्य से दूर चला जाता है। सुंदरी ने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, लेकिन गुरुदेव, क्या आप कभी किसी के प्रति आकर्षित नहीं हुए? क्या कभी आपके हृदय में किसी के लिए कोमल भावनाएं नहीं जगी?
साधु एकदम चौंक गए। यह सवाल सीधा उनके मन की उस गहराई को छू रहा था जहां वह कभी जाना नहीं चाहते थे। उन्होंने उत्तर टालने के लिए आंखें फेर लीं, लेकिन सुंदरी उनकी चुप्पी को समझ रही थी। वह धीरे से बोली, गुरुदेव, यदि प्रेम आत्मा की पवित्रता है तो फिर इसे दबाने की आवश्यकता क्यों? साधु को लगा जैसे उनके भीतर कुछ टूट रहा है, कोई दीवार ढह रही है। उन्होंने सुंदरी की आंखों में देखा और पहली बार उन्हें उसमें सिर्फ एक जिज्ञासु लड़की नहीं बल्कि एक स्त्री की कोमलता और सौंदर्य का एहसास हुआ। उनका मन संघर्ष कर रहा था, तपस्या और मोह, संयम और आकर्षण, ब्रह्मचर्य और प्रेम के बीच। और इसी संघर्ष में एक नई कहानी जन्म ले रही थी। साधु महाराज का मन द्वंद्व में फंसा था। सुंदरी की आंखों में उठते सवालों ने उनके वर्षों की तपस्या को चुनौती दे दी थी। उनके भीतर का साधु संयम की राह दिखा रहा था, तो वहीं उनका पुरुषत्व किसी अदृश्य बंधन से मुक्त होने को आतुर था। सुंदरी अब और नजदीक आ गई। उसकी सांसों की हल्की गर्माहट साधु के चेहरे तक पहुंच रही थी। वह धीरे से बोली, गुरुदेव, क्या प्रेम को अनुभव किए बिना ही उससे मुक्ति पाई जा सकती है? साधु का शरीर स्थिर था, लेकिन मन अशांत। उन्होंने स्वयं को कठोर बनाते हुए कहा, यह मोह है सुंदरी, यह परीक्षा है और मुझे इसमें सफल होना है। सुंदरी मुस्कुराई, मानो उसे पहले से यह उत्तर पता था। उसने साधु का हाथ अपने नर्म हाथों में ले लिया। साधु ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में कोई छल नहीं था, कोई वासना नहीं थी, बस एक मासूम जिज्ञासा थी। लेकिन यह जिज्ञासा अब साधु के मन में भी जन्म ले चुकी थी। उन्होंने झटके से अपना हाथ पीछे खींच लिया और आंखें बंद कर लीं। उनके हृदय में एक अजीब सी पीड़ा उठी। उन्होंने स्वयं को कठोर स्वर में कहा, यह राह मेरी नहीं है, मेरा जन्म किसी और लक्ष्य के लिए हुआ है। सुंदरी कुछ पल तक उन्हें देखती रही, फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, गुरुदेव, मैं आपके निर्णय का सम्मान करती हूँ, लेकिन क्या आप एक वादा करेंगे? साधु ने धीरे से सिर हिलाया। यदि कभी आपको लगे कि प्रेम और तपस्या साथ साथ चल सकते हैं तो मुझे याद कीजिएगा। इतना कहकर वह उठी और धीरे धीरे आश्रम से बाहर चली गई। साधु वहीं बैठे रहे, आंखें बंद किए, मन को शांत करने की कोशिश करते हुए। लेकिन वह जानते थे कि कुछ बदल चुका था। सुंदरी चली गई थी, पर उसकी बातें, उसकी उपस्थिति, उसके सवाल कहीं न कहीं उनके मन के कोने में हमेशा के लिए बस गए थे। उनकी तपस्या तो जारी रही, लेकिन अब उसमें एक अज्ञात सी बेचैनी भी शामिल हो गई थी। दोस्तों, आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अच्छे अच्छे कमेंट किया करें। धन्यवाद।